अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जवाद गनी फ्रॉम क्रिप्टो बुल। बीटीसी की एक डिटेल्ड अपडेट देनी थी। करंट प्राइस बीटीसी की चल रही है 39,100 और बीटीसी एक रेंज बाउंड में चल रहा है काफ़ी टाइम से, तकरीबन 22-23 जनवरी से ये एक रेंज के अंदर है। और ये रेंज जो है डेली टाइम फ्रेम में है, तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में मतलब कि लोअर टाइम फ्रेम में 1 आवर या 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम इसमें ट्रेड कर रहे हैं। अब जा रहा है तो हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं, जब ये सपोर्ट पे आ रहा है तो हम इसको लॉन्ग कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। ठीक है। और जब इसका ये जो पैटर्न जो मुझे अभी जो मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ इस वक्त तक, तो मुझे ये एक जो है ट्रायंगल पैटर्न जैसा दिख रहा है। अब ये ट्रायंगल पैटर्न जो है ये जब ब्रेकआउट देगा या तो ऊपर की तरफ देगा या नीचे की तरफ, तो जो जो स्विंग ट्रेड है वो तभी होगी। जो स्विंग ट्रेड है वो जब तक ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट नहीं होता जब तक नहीं ले सकते स्विंग ट्रेड कोई नहीं। और शॉर्ट में ट्रेड हम शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड जो है हम कह सकते हैं हम ले सकते हैं 1-2 दिनों वाली, जो या फिर इंट्राडे कर सकते हैं। बट जो रेगुलर स्विंग ट्रेड है वो अभी हम नहीं कर रहे हैं। और इसमें अभी अगर आप देखें तो ये एक टॉप बनाया, ये एक बॉटम, एक टॉप एक बॉटम, 1 2 3 4 और ये 5, ये जब तक ये कंप्लीट नहीं होता मतलब कि अभी तो ये अभी ये जो ऊपर वाला जो पैटर्न है ना, ऊपर वाली जो लाइन है, ये जो जोन है ये अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, ये अभी वैलिड नहीं है क्योंकि ये 1 और 2 मरतबा सिर्फ ये टच हुआ है। अभी ये जो नीचे वाला जोन है ये वैलिड है मेरी नज़र में। ये 1 2 3 और ये 4, तीन तीन मतलब अगर ये ऊपर भी टच हो जाता है तो ये वैलिड हो जाएगी ऊपर वाली लाइन। उसके बाद जो है जब तक ये इसका ब्रेकआउट नहीं होता, अब अगर आप देखें तो ये जब तक पूरा फिनिश नहीं हो जाता तब तक इसमें ट्रेड नहीं लेनी। सही है। इसमें होंगे फेक आउट्स, जैसे अब इसका टाइम है कंप्लीट होने का यहाँ कहीं, ठीक है, मई 14 मई 15 मई में, ठीक है, या मई में है इसका टाइम, अभी मार्च चल रहा है, ठीक है, अभी पूरा 1-1.5 महीना बाकी है। इसमें होंगे फेक आउट्स कुछ इस तरह के, ये यहाँ से चला गया बाहर, यहाँ रहेगा बाहर इतने दिन या थोड़े टाइम बाहर रह के वापस अंदर आ जाएगा इसके, और फिर अंदर घूमेगा फिर नीचे से ब्रेकआउट दे देगा। ठीक है, तो जब तक इसका टाइम नहीं पूरा हो जाता तब तक इसमें ट्रेड नहीं लेनी। हाँ, आप लॉन्ग कर सकते हैं जब ये ब्रेकआउट दे, लेकिन ये मत समझना कि ये वैलिड ब्रेकआउट है। अगर ये अभी ये इस जगह में जैसे ये इतने दिन है ना यहाँ से यहाँ तक, तो जो 60-65 दिन है, तो इसके बीच में अगर ये कोई ब्रेकआउट देता है तो वो वैलिड ब्रेकआउट नहीं होगा, वो फेक आउट होगा और वापस अंदर आएगी प्राइस और दूसरी साइड से ब्रेकआउट दे देगी। अगर इसने पहले ब्रेकआउट दे दिया ऊपर की तरफ फिर अंदर आके प्राइस, फिर ये डेफिनेटली नीचे की तरफ ही ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, और इस टाइम पीरियड से पहले जो ब्रेकआउट होगा वो एक फेक आउट होगा, उसको हम वैलिड नहीं कहेंगे और उसके अंदर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। जब तक टाइम पीरियड पूरा नहीं होता उससे पहले वो अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से ब्रेकआउट दे के ये जाएगा ऊपर 50-52 टच करेगा, फिर ये अंदर आ जाएगा वापस, फिर ये नीचे से ब्रेकआउट दे देगा और प्राइस जो है नीचे की तरफ चली जाएगी बहुत। ठीक है, क्योंकि हम एक डाउन ट्रेंड में हैं। तो इसको अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं तो ये आप देखें, ये एक हाई बनाया, एक लो बनाया, एक लोअर हाई बनाया,
अभी ये हायर लो बनाया। तो अभी ये इस तरह से चलते चलते पूरा यहाँ पहुँचेगा। अगर ये हाई तोड़ता है, ये प्रीवियस हाई है, इस टाइम के बाद क्या नाम है, हाई 45,800 का हाई तोड़ता है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में, और इस ये टाइम पीरियड पूरा होने के बाद, ठीक है, तो फिर हम इसे वैलिड ब्रेकआउट कहेंगे ऊपर की तरफ। अदरवाइज ये इसी तरह होता है कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा, ये बेयर फ्लैग है, ठीक है। तो अगर ये बेयर फ्लैग बनता है तो देखें आप कहाँ से प्राइस आई है, ठीक है, कि रफली अगर हम इसको उठाएं 34,000 कम अज़ कम, अगर ये यहाँ से भी गिरता है तो प्राइस जो बन रही है वो आप देख लें 7,500। और ये भी कोई मजाक नहीं कर रहा है, ये मैं आपको काफ़ी महीनों से कह रहा हूँ, 8 6 7 4 5 महीने तो हो ही गए। दिसंबर का मैं कहा था, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने से मैं कह रहा हूँ यही बात आप लोगों को, 10,000 से नीचे जा सकता है। तो अब आप एक खुद भी एक दिमाग लगाएं, अगर टेक्निकल एनालिसिस को हटा के भी अगर आप देखें तो सोचें थोड़ा कि प्राइस 69,000 से गिरी है, ठीक है, 69,000 कितने का हाई था, 69 पूरा 69,000 का हाई था इसका, और प्राइस अब पड़ी हुई है 39,000 पे। तो 49 59 69 30,000 डिस्काउंट हुआ है, 30,000 प्राइस नीचे आई है, तो भी अभी कोई बायर नहीं है। आप वीकली चार्ट को देखें तो आपको कोई बाइंग प्रेशर नहीं दिख रहा है इधर, सही है। अब अगर आप देखें जिस तरह ये अप आया कि ये 2 कैंडल रेड बनी, कोई सेलिंग प्रेशर नहीं दिखा यहाँ से कि अगर इतना ऊपर आई है प्राइस तो कुछ थोड़ी तो प्रॉफिट बुकिंग हो। ये हाफ तक तो आए, कम से कम नहीं आया, तो ये भी कम से कम हाफ तक तो आए कि कोई तो बायर आए कि अगर इसको ऊपर लेके जाना है, किसी का दिल है ऊपर लेके जाने का, कोई है बायर्स, तो इसको हाफ तक तो कम से कम 50% तो लेके आए, सो वापस ऊपर फिर समझ में आती है कोई कोई स्ट्रेंथ है बुल्स के अंदर अभी। तो इस वक्त कोई नहीं है, ठीक है, इस वक्त सारे सेलर हैं। कि विक्स से आपको पता चल रहा है ऊपर कितनी बड़ी बड़ी विक्स हैं, ये विक देखें, ये विक देखें, और नीचे नीचे भी हैं बट उस स्ट्रॉन्ग नहीं है ज़्यादा। और ये देखें ये कितनी लॉन्ग विक है। तो ये यहाँ पे अगर गिरता है तो सीधा वही टारगेट बन रहा है जो मैंने आपको बताया 6-7,000, ये और प्राइस और भी नीचे जा सकती है, ठीक है। तो इसको तो अभी हम हटा देते हैं, ये हमने एक रफली टारगेट देख लिया इसका। और डेली टाइम फ्रेम में इस वक्त ये रेंज बाउंड है, और ये ब्रेकआउट भी हो सकता है, फेकआउट के बाद वापस अंदर। यहाँ देखा था आप लोगों ने फेकआउट, ये देखें ये शॉर्ट टाइम 4 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ एक ट्रायंगल था, ये बहुत अच्छा ट्रायंगल था, इसका ब्रेकआउट हुआ था बट टाइम नहीं पूरा हुआ था। उसके बाद प्राइस वापस ऊपर गई, नीचे आई और बिल्कुल नीचे आ गई। इसी तरह यहाँ पे भी एक ब्रेक फेकआउट हो सकता है, ठीक है। तो इस फेकआउट का में ट्रैप नहीं होना, हाँ ट्रेड लेनी है इस फेकआउट की, ये भी एक फेकआउट भी एक अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का फेकआउट है, कोई छोटा फेकआउट नहीं, कोई 15 मिनट का नहीं है, 1 आवर का नहीं है, ये 1 डे टाइम फ्रेम है। इसका फेकआउट चलेगा दिनों तक, हफ्ते भी चल सकता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, ठीक है, नीचे भी इसी तरह आ जाएगा। तो इस पर ट्रेड लेनी है, बट जो एक रेसिस्टेंस है हमारे पास 52,000 की, वहीं तक 50,000 की एक रेसिस्टेंस है, वहीं तक प्ले करना है इसको। ज़्यादा ऊपर की नहीं सोचनी कि एक ऑल टाइम हाई बनाएगा, नहीं, ये वापस अंदर आ जाएगा अगर ये यहाँ से एक फेकआउट देता है तो, ठीक है। और बस यही अपडेट थी आज की। और कल एक लॉन्ग किया ओपन जिसका स्टॉप लॉस अभी हिट हो चुका है, ठीक है, सुबह या रात को हिट हो गया था। तो मेरा जो 50% जो पोजीशन साइज़ था वो मेरा स्टॉप लॉस की वजह से चला गया, और 50% मैं अभी भी ट्रेड में इन हूँ। तो जो मैंने 50% जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है उसका जो उसकी रिकवरी भी हो चुकी है। सेकंड 50% जो मेरा हाफ था ना, एक मेरा स्टॉप लॉस जो मैंने आप लोगों को बताया था वो था 38,300 का, जो कि प्रीपर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट में हिट हुआ है, ठीक है, नॉर्मल में नहीं हुआ हिट, इसमें स्पॉट में प्रीपर्चुअल में हिट हुआ है फ्यूचर्स में।
और उसकी वजह से अब अगर आप चाहें तो पहले मैं आपको अलर्ट करूँगा कब लेनी है एंट्री, ले सकते हैं एंट्री, ये जा सकता है ऊपर, ठीक है। तो ये स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो ट्रेड में, अगर स्टॉप लॉस हिट ना हो, अभी हमारी प्रीवियस कितनी, हमारी 4 या 5 ट्रेड जो मैंने अभी आप लोगों को दी हैं वो प्रॉफिट में हिट हुए हैं और ऑल टारगेट्स अचीव हुए हैं। तो ये ट्रेडिंग बिजनेस है, ये कोई मजाक नहीं है कि आप समझेंगे सिर्फ प्रॉफिट 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 आएगा। सही है, लॉस भी आएगा तो वो एक्सपेंस होता है आपके प्रॉफिट का, ठीक है, वो कट हुआ है। तो इसका कोई मसला नहीं है, अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ है आप दोबारा ओपन कर सकते हैं, जब मैं दोबारा बताऊंगा इसको ओपन करने। अभी मेरी करंटली ट्रेड ओपन है, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस जो 50% का था वो 38,300 पे था, और 50% का 38,100 पे था, और 50% क्लोज हो गई और 50% अभी बाकी है, ठीक है। अभी हम 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर देखें, 1 2 3 4, ये नीचे आया थोड़ा, ठीक है, ये 5 बनाएगा, यहाँ 5th वेव बनेगी, उसके बाद एक स्पाइक से प्राइस नीचे आएगी, कम से कम 38,500 के पास आएगी, उसके बाद इसको लॉन्ग करना है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कब करना है लॉन्ग, उसके बाद एक रिकवरी के लिए भी स्पीड में रिकवरी होगी, फिर इसको लॉन्ग करना है, और फिर मैं आपको टारगेट्स बता दूंगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।